चलो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, दो हमारे पास आइडेंटिकल स्प्रिंग मास सिस्टम, दो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं के और एम, है ना। दो लगे हुए हैं हमारे पास। दोनों ब्लॉक्स ध्यान ध्यान से देखो अटैच्ड नहीं है, ठीक है। द ब्लॉक्स आर नॉट अटैच्ड टू ईच अदर, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। स्प्रिंग दोनों अभी क्या है, रिलैक्स स्टेट में, मतलब दोनों ब्लॉक्स पे अभी कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है स्प्रिंग की वजह से, ठीक है। अब क्या किया हमने हमने जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेफ्ट वाले मास को थोड़ा सा डिस्टेंस x डिस्प्लेस किया और राइट वाले मास को थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट 2x डिस्प्लेस किया, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? और फिर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया हमको। समझ में आई बात? हाँ सर। तो डिस्प्लेस करके छोड़ दिया है, मतलब कहने का मतलब है कि जो डिस्प्लेस किया है, मतलब स्प्रिंग को जब कंप्रेस करके छोड़ दिया, एक यहां पे चला गया और एक यहां पे चला गया, ठीक है। आई बात समझ? हाँ। अब ये जो पोजीशन से इसको छोड़ा गया है दोनों मासेस को, वो दोनों पोजीशंस उनकी रिस्पेक्टिव कौन सी पोजीशन है, बता सकते हो? मीन पोजीशन। एक्सट्रीम। एक्सट्रीम पोजीशन है। क्यों है एक्सट्रीम पोजीशन, इसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो? सर वहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। हाँ ये भी है। बेसिकली एक्सट्रीम पोजीशन की पहचान ये होती है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो है। यस, यहां से अभी जस्ट रिलीज होगा ना ये। हाँ, अभी इसकी वेलोसिटी कितनी है? इसकी Zero है। वेलोसिटी भी जीरो है, इसकी वेलोसिटी भी जीरो है। ये वाला राइट को जाना शुरू होगा, ये वाला लेफ्ट को जाना शुरू होगा। आई बात समझ? हाँ सर। ये दोनों एक्सट्रीम पोजीशन जीरो है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम है। मानते हो क्या? हाँ सर, हाँ के और सर। एम सेम है ना सर। क्योंकि टाइम पीरियड क्या होता है, 2π√m/k। हाँ सर। तो दोनों का m और k तो सेम है। तो इवन दो एम्पलीट्यूड अलग अलग है, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग दिया है, लेकिन दोनों का टाइम पीरियड सेम है। ये बात रखना ध्यान। हाँ सर। हाँ अब सर। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करता है हमारा दोनों ब्लॉक्स का मीन पोजीशन, करता है क्या, जहां पे दोनों इनिशियली थे। हाँ सर। तो एक चीज मेरे को बताओ कि राइट वाला ब्लॉक और लेफ्ट वाला ब्लॉक दोनों इस डॉटेड लाइन पे सेम टाइम में पहुंचेंगे क्या? हाँ सर। पहुंचेंगे? हाँ सर। अच्छा, कैसे सर सेम टाइम पे पहुंचेंगे? सेम टाइम में नहीं पहुंचेंगे। एक्सट्रीम से मीन जाने में टाइम कितना लगता है, t/4 लगता है क्या? सर पर ये तो 2v डिस्प्लेस्ड है ना, तो इसका स्पीड हाँ, तो ज्यादा वही होगा। तो मैंने बोला, यही तो ट्रिक है, ये तुम समझ नहीं रहे हो। एम्पलीट्यूड पे कभी डिपेंड करता है क्या टाइम पीरियड? नहीं सर। एम्पलीट्यूड पे नहीं करता ना टाइम पीरियड डिपेंड। हम्म। दोनों को t/4 टाइम लगेगा मीन वो डॉटेड लाइन तक पहुंचने में। ऐसा सब लोग को समझ में आया? ऐसा मानते हो सारे लोग? हाँ सर। अच्छा, अब इसको जल्दी से डिस्टेंस तो डबल है ना, क्या डिस्टेंस और वेलोसिटी। क्या बोले? तो मतलब ये तो क्लियर हो गया कि दोनों उस डॉटेड लाइन पे सेम टाइम पे पहुंचेंगे, हाँ मान लिया। सर। अच्छा, और टाइम हमको लग गया t/4, where t is equal to 2π√m/k। इसको मैं साइड में लिख देता हूं, ठीक है। अब जब उस डॉटेड लाइन पे पहुंचे तो दोनों ब्लॉक्स अपने अपने मीन पोजीशन पे हैं क्या? हाँ सर। तो मीन पोजीशन पे याद है क्या होती है वेलोसिटी? a टाइम्स ओमेगा, हाँ सर। एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, ठीक है। लेफ्ट वाले ब्लॉक का एम्पलीट्यूड कितना है? 2x। लेफ्ट अच्छा, वाले x ब्लॉक का 2a ओमेगा। लेफ्ट वाले ब्लॉक का एम्पलीट्यूड x है। 2a। x है। रे x है ना। अच्छा, लेफ्ट वाले का। हाँ, ठीक ठीक ठीक। लेफ्ट वाले का एम्पलीट्यूड है x। x क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम से लेके मीन पोजीशन तक जो होता है वही हमारा एम्पलीट्यूड होता है कि नहीं। हाँ सर। तो इसकी वेलोसिटी है x ओमेगा, चलेगा। हाँ सर। और इसकी वेलोसिटी है 2x 2। ओमेगा। हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अच्छा, अब कोलिजन होगा। हाँ। कोलिजन होगा, सेम मास है, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है। तो क्या होगा, दोनों की वेलोसिटी क्या होगी बताओ? एक्सचेंज हो जाएगी। एक्सचेंज हो जाएगी, मानते हो? हाँ सर।
तो एक्सचेंज जैसे ही होगी तो इसकी हो जाएगी 2x 2x ओमेगा और इसकी क्या हो जाएगी x ओमेगा। x ओमेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ हाँ, ये वाला अभी इधर जाने लगेगा और ये वाला किधर आने लगेगा, अभी लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट को आने लगेगा। आ रही बात समझ? हाँ सर। अच्छा, तो 2x ओमेगा, कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, अब हम लेफ्ट वाले ब्लॉक का मोशन पे फोकस करते हैं। ठीक, हाँ ये अभी वापस अपने लेफ्ट एक्सट्रीम की तरफ आएगा, हाँ सर। है ना। हाँ लेकिन सर। इस बार ये 2x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। हाँ सर। करेगा क्या? हाँ मानते सर। हो? बोलो। हाँ सर। क्योंकि इसका जो मीन पोजीशन तो वही है ना, इसका मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी है, इसकी मीन पोजीशन में इसकी वेलोसिटी अभी हो गई है 2x इंटू ओमेगा। मतलब 2x इंटू ओमेगा मतलब क्या लिख सकता हूँ, a ओमेगा इज इक्वल टू 2x इंटू ओमेगा लिख सकता हूँ क्या, वेयर a इज इट्स एम्पलीट्यूड। बोलो। हाँ सर। यानी कि इसको जो वेलोसिटी मिली मीन पोजीशन पे कोलिजन के बाद, वो मिली 2x इंटू ओमेगा एंड दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, 2x आ गया। 2x है ना। हाँ सर। तो एम्पलीट्यूड इसका 2x है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये लेफ्ट साइड को डिस्टेंस 2x ट्रेवल करेगा, हाँ सर। लेकिन टाइम इसको उतना ही लगेगा, t/4 ही लगेगा। हाँ सर। आ रही बात समझ? हाँ सर। फिर उसके बाद इधर लेफ्ट साइड एक्सट्रीम पे पहुंच के वापस राइट साइड जाएगा। ठीक, हाँ सर। इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें भी फिर से टाइम t/4 लगेगा। बोलो, लगेगा? बोलो। हाँ हाँ सर। सर। तो टोटल टाइम कितना हो गया अभी तक, 3t/4। 3t/4 4। मानते हो? हाँ सर। अच्छा, ये टोटल टाइम हो गया हमारे पास 3t/4। अब 3t/4 के बाद जो सिचुएशन है उसको एनालाइज करते हैं हम लोग। ठीक है ना। हाँ सर। मतलब 3t/4 के बाद ये सिचुएशन है, समझ रहे हो? हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। हाँ हाँ ठीक है। अभी फिर से कोलिजन होगा, कोलिजन कहां पे होगा, उसी डॉटेड लाइन पे होगा कोलिजन, समझ रहे हो? हाँ, तो कोलिजन के बाद वापस से क्या हो जाएगी, वेलोसिटी एक्सट्रीम्स पे आ जाएगी। एक्सचेंज हो जाएगी वेलोसिटी। तो अब इसको कितना मिलेगा, इसको मिलेगा x ओमेगा, और इसको कितना मिला, 2x ओमेगा। 2x ओमेगा। ठीक है। हाँ सर। अब ये वापस ये वाला ब्लॉक पीछे आएगा, पीछे कितना डिस्टेंस आएगा बता सकते हो? x डॉटेड लाइन से कितना डिस्टेंस पीछे आएगा? x। यस, क्योंकि अभी जो है इसकी वेलोसिटी x ओमेगा है, तो ये पीछे आएगा x, और आके इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0। 0। अब कहने का मतलब ये है कि क्या ये सिचुएशन t इज इक्वल टू 0 वाले सिचुएशन के बराबर है क्या, हाँ सर। है ना। हाँ। और ये बताओ मुझे, ये सिचुएशन नंबर, ये इसको सिचुएशन नंबर 1 का नाम देता हूं और सिचुएशन नंबर 2 का नाम देता हूं। 1 से लेके 2 में कितना टाइम लगा है बता सकते हो? 3/4। 3/4। फिर से t/4 लगाया मीन से एक्सट्रीम जाने में। हाँ हाँ सर। सर। और सिचुएशन 2 वाला जो सिचुएशन है इज एग्जैक्टली सेम एज माय सिचुएशन एट t इज इक्वल टू 0, जब हमारा हाँ। लेफ्ट वाला ब्लॉक डॉटेड लाइन से x डिस्टेंस पे था और 0 वेलोसिटी पे था। मानते हो? हाँ सर। हाँ सर। t इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या किया था, जो जो डॉटेड लाइन से लेफ्ट वाले ब्लॉक को कितना पीछे खींचा था, x पीछे खींचा था ना। हाँ सर। तो टोटल टाइम क्या हो गया, 4 इंटू t/4 हो गया क्या? यस हाँ। सर। मोशन को रिपीट होने में, मतलब मोशन अब हमारा रिपीट हो रहा है, इतने टाइम के बाद मोशन हमारा वापस से सेम एज द मोशन एट t इज इक्वल टू स्टेट ऑफ मोशन एट t इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। हाँ। हाँ सर। तो t/4 कट गया, टोटल टाइम हमारा क्या बचा, हमारा टाइम पीरियड क्या आया oscillation का, 2π√m के। t आया, t हमारा कितना था 2π√m/k। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। C। कोई दिक्कत? नहीं नहीं सर। सर, अगर उन्होंने ऐसा नहीं दिया होता, मतलब ये रिलेशन नहीं दिया होता, द लेफ्ट मास इज डिस्प्लेड टू द लेफ्ट व्हाइल द राइट मास इज डिस्प्लेड टू राइट बाय 2 टाइम्स, इसकी जगह पे अगर सेम डिस्प्लेसमेंट होता दोनों का, सेम डिस्प्लेसमेंट होता तो फिर टाइम पीरियड
फिर तो बहुत जल्दी हो जाता, फिर तो इजी हो जाता। आधा हो जाता ना सर, कैसे हाँ। आधा होता है, मेरे को वही पूछना है। क्योंकि एक बार एक्सट्रीम पे पहुंच कर ही वो t इक्वल टू 0 पे आ जाता, जैसा आ जाता। हाँ वो हाँ एक्चुअली हाँ 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 हाँ, टी सही है बाई सही है। टी बाई 2 हो जाता ना फिर टाइम पीरियड। हाँ सर ठीक है समझ एक्सट्रीम गया। पे पहुंच के ही वो जीरो हो जाता। पहला जब कोलिजन हुआ तो उसको वेलोसिटी 2x ओमेगा मिल गई लेफ्ट वाले को, हम्म। हाँ हाँ सर, ये समझ गया, मुझे समझ है गया। ना, आई तो बात दो समझ। मिनट क्यों हुआ? यस सर।